तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है कुंवारी माँ। अरे यह लोग पता नहीं, जब बच्चे संभाल नहीं सकते तो फिर पैदा क्यों करते हैं, लता ने झुंझलाते हुए कहा और अपनी खिड़की के पास आकर देखने लगे कि इतनी रात को किसका बच्चा रो रहा है। बच्चे के रोने की आवाज़ तो आ रही थी पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने जल्दी से चप्पल पहने और अपनी शॉल उठाकर कमरे का दरवाज़ा बंद किया और नीचे आकर चौकीदार से पूछा कि ये किसका बच्चा रो रहा है। लता एक नौकरी पेशा युवती है जो शहर के कामकाजी महिला हॉस्टल में रहती है। तभी वहाँ उसकी सहेली उर्मिला भी आ गई। दोनों चौकीदार के साथ उस दिशा में बढ़ चली जहाँ से बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। एक तो रात का समय, ऊपर से इतनी धुंध, उन्हें कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक औरत दिखाई देती है जो फुटपाथ पर लेटी हुई है। यह उसका ही बच्चा है जो रो रहा है। लता को बहुत गुस्सा आता है कि कैसी माँ है, बच्चा रो रो कर बेहाल हुआ जा रहा है और यह महारानी सो रही है। थोड़ा और पास जाकर लता और उर्मिला के साथ साथ चौकीदार भी उस औरत पर चिल्लाया, कैसी माँ है, इतनी ठंड में बच्चे को ऐसे ही छोड़ रखा है, ना तो बच्चे को पूरे कपड़े पहना रखे हैं, ऊपर से खुद मज़े से ओढ़कर सो रही है। लता जल्दी से बच्चे को अपनी गोद में उठाकर उसे चुप करवाने की कोशिश करती है। उर्मिला उस औरत को झकझोरते हुए चिल्लाई, ओ महारानी उठ, औरों की नींद क्यों हराम कर रखी है, चुप करवा तेरे बच्चे को। पर उर्मिला को कोई जवाब नहीं मिलता। वह औरत बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी है। उर्मिला के चेहरे पर इतनी ठंड में भी पसीना झलकने लगता है। वह घबराकर चौकीदार और लता की तरफ देखती है और कहती है, यह तो मर चुकी है। सब घबरा जाते हैं और वहाँ से जाने की सोचते हैं। पर बच्चा, क्या उसे इतनी ठंड में ऐसे ही अकेले उसकी मरी हुई माँ के पास छोड़ना सही है? तीनों बिल्कुल चुप हो जाते हैं। किसी के पास कोई उत्तर नहीं है। आज लता प्रथम श्रेणी की दर्शक दीर्घा में बैठी है। उसके बेटे अमन को आज वीरता का पुरस्कार खुद मेयर के हाथों मिलने वाला है। उसने अपने 2 दोस्तों को डूबने से बचाकर उनकी जान बचाई है। सारा हॉल खचाखच भरा हुआ है। लोग बेसब्री से मेयर और अमन के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेयर साहब आते हैं और अमन को फूल माला पहनाकर उसका अभिनंदन करते हैं। फिर उसे वीरता का पुरस्कार दिया जाता है। अमन बोलना शुरू करता है, यह सब मेरी माँ की दी हुई शिक्षा और संस्कार ही हैं जो आज मैं यहाँ पर हूँ। सब ज़ोर ज़ोर से तालियाँ बजाने लगते हैं। अमन सबको उस रात की कहानी सुनाता है और कहता है, अगर उस रात मेरी माँ हिम्मत ना करती तो शायद मैं इस दुनिया में ही ना होता। तो यह पुरस्कार मैं अपनी माँ को समर्पित करता हूँ। उस रात लता ने उस बच्चे को अपना लिया था और उसकी माँ का अंतिम संस्कार भी करवा दिया। उसने कभी शादी नहीं की और कुंवारी माँ बनकर अपने बेटे अमन की परवरिश में खुद को समर्पित कर दिया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।